तरमीम की मंजूरी का मामला, वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ ऐवान सदर पहुंच गए हैं। सदर मुमलिकत और वजीर आजम की आईनी तरमीम से मुताल्लिक मुशावरत जारी है। तो आपको बताएं कि बड़ा अहम मामला है, 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी का मामला है। वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ ऐवान सदर पहुंच गए हैं। समा की नुमाइंदा खुसूसी नैयर अली हमारे साथ मौजूद हैं। नैयर, बताइए, सदर मुमलिकत और वजीर आजम की आईनी तरमीम से मुताल्लिक मुशावरत जारी है? जी बिल्कुल, हमारे ज़राए का ये बताना है कि 26वीं आईनी तरमीम के अहम तरीन मुशावरत जो है उसको आगे बढ़ाया जा रहा है और इस सिलसिले में वजीर आजम शहबाज शरीफ जो है वो अब से कुछ देर कबल ऐवान सदर पहुंचे हैं और बताया ये जा रहा है ज़राए की तरफ से कि वहाँ बड़ी बैठक हो रही है और उसमें अहम तरीन फैसले जो है वो आईनी तरमीम को लेकर किए जा रहे हैं। इसके साथ साथ आपको ये भी बताऊं कि यहाँ पर पार्लियामेंट में जो है वो एक अदद जोहराना वजीर आजम की जानिब से जो है वो अरकान पार्लियामेंट के एजाज में दिया जा रहा है। तमाम अरकान पार्लियामेंट तकरीबन जो हैं वो जोहराने के मकाम पर पहुंच चुके हैं, लेकिन वहां पर वजीर आजम अभी तक नहीं पहुंचे हैं और वजीर आजम जो है वो ऐवान सदर में जारी अपनी मीटिंग खत्म करके यहाँ पर पहुंचेंगे और इस वक्त की अहम तरीन मीटिंग जो है वो ऐवान सदर में जारी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ मौजूद ही रहिएगा। नैयर अली, आप हमें बड़ी अहम डेवलपमेंट से आगाह कर रही हैं कि 26वीं आईनी तरमीम की ये मंजूरी का मामला है। वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ ऐवान सदर पहुंचे हैं। सदर मुमलिकत और वजीर आजम की आईनी तरमीम से मुताल्लिक मुशावरत जारी है। पार्लियामेंट में आज जोहराना भी दिया जा रहा है वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ की जानिब से, लेकिन उस जोहराने में वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ मौजूद नहीं हैं, चूँकि वजीर आजम ऐवान सदर जा चुके हैं और वहाँ पर सदर मुमलिकत और वजीर आजम की आईनी तरमीम से मुताल्लिक मुशावरत जारी है। तो इसी पर बात करते हैं। एक बार फिर हमारे साथ नुमाइंदा खुसूसी नैयर अली हमारे साथ मौजूद हैं। नैयर, कुछ पता चल पाया है कि इजलास में किन उमूर पर गुफ्तगू हुई है आईनी तरमीम को लेकर? जी बिल्कुल, 26वीं आईनी तरमीम का मामला ही है और वजीर आजम जो हैं वो अब से कुछ देर कबल ऐवान सदर पहुंचे हैं और यहाँ पर आज खुसूसी कमेटी का इजलास भी था जो कि बेनतीजा खत्म हुआ और उसके इख्तिताम पर भी यही बात सामने आई थी कि एक बार फिर जो है वो तमाम बड़ी सियासी कुव्वतें जो हैं वो बैठेंगी और वो जो निटी ग्रिटीज हैं उनको तय करेंगी। तो इस वक्त वो मैकेनिज्म जो है वो तय किया जा रहा है असल में कि किस तरह से जो है ये आईनी तरमीम मंजूर कराई जाए, इसका तरीका कार क्या होगा। काबीना का इजलास जो कि आज मुलतवी हो गया, अब आगे किस तरह से बढ़ा जाएगा और खास तौर पर मौलाना फजलुर रहमान जो कि अभी तक जो है वो ये भी कह रहे हैं कि वो जो है वो मुश्तरका मुसवदे के लिए जो है वो आगे मामलात को बढ़ा रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ हम ये देख रहे हैं कि वो दूसरी तरफ ये भी कहते हैं कि हमारी शराइत जब तक पूरी नहीं होंगी तब तक जो है वो हम किसी भी तौर इस आईनी तरमीम को मंजूर नहीं होने देंगे। तो ये बहुत सारी मुख्तलिफ जो हैं वो बातें इस वक्त सामने आ रही हैं, लेकिन ऐसे मौके के ऊपर जब आईनी तरमीम के लिए जो है वो इजलास भी बुला लिए गए हैं कौमी असम्बली और सेनेट के, और उसके साथ साथ जो है वो खुसूसी कमेटी भी जो है वो मामलात को आगे बढ़ाने का दावा कर रही है, तो ऐसी सूरत में वजीर आजम का अचानक से जो है वो ऐवान सदर जाना और मुलाकात करना जो है वो इंतहाई अहम है और शाखसाना यही वह है और यही जो निशानदेही जो है इस तमाम मामले की हमारे ज़राए इसी तरफ कर रहे हैं कि ये मीटिंग जो है इसके बाद जो है वो आइंदा का लाहे अमल तय करेगा और ऐवान सदर में जो है वो वजीर आजम जो है वो सदर मुमलिकत के साथ बैठ कर, क्योंकि सदर मुमलिकत जो है वो पीपल्स पार्टी के जो है वो चेयरमैन को चेयरमैन भी है, तो उस सूरत में जो है वो पीपल्स पार्टी के जितने जो बुनियादी फैसले होते हैं वो आसिफ अली जरदारी की मुशावरत के बगैर जो है वो मुमकिन नहीं है। हतमी फैसला जो है वो वहीं पर होता है। तो इस वक्त ये मुलाकात इसलिए इंतहाई अहमियत की हामिल हो गई है कि आईनी तरमीम के मामले के ऊपर जो है वो आगे किस तौर बढ़ना है, और यही मुलाकात आइंदा का लाहे अमल तय करेगी। बहुत शुक्रिया आपका नैयर अली।